प्रणाम मित्रों, मेरा उद्देश्य है यज्ञ के द्वारा आपको सुरक्षित रखना, रोग मुक्त रखना। इसी श्रृंखला में अपनी वीडियोस में डालती जा रही हूँ। आशा है कि आप उन्हें अवश्य देखते होंगे। यज्ञ के विषय में कहा है कि यदि रोगग्रस्त मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, उसकी आयु क्षीण हो गई हो, तो भी वह व्यक्ति विनाश के समीप से वापस लौट आता है और 100 वर्ष तक आयु पूरी करने के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये है यज्ञ की प्राप्ति। मित्रों, यज्ञ कोई नई व्यवस्था नहीं है, हमारे प्राचीन काल से चली आ रही ऋषि मुनियों की व्यवस्था है। तभी तो हमारे ऋषि मुनि स्वस्थ रहते थे। वनों का भोजन, वनों की समिधाओं का हवन करना, और लोग भी वहाँ जीर्ण क्षीण होकर ऋषियों की शरण में जाते थे और स्वस्थ होकर वापस लौटते थे। यज्ञ चिकित्सा विज्ञान का उद्देश्य विश्व मानवता को समग्र स्वास्थ्य उपलब्ध कराना है। अब देखिए, यदि हमें थोड़ा सा परिश्रम करके कुछ औषधि, कुछ वन संपत्ति एकत्रित करके, थोड़ा सा कष्ट उठाकर, होम करके हम बिना खाए ही धुएं के द्वारा श्वास प्रश्वास से यदि ठीक होते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, हमारा खर्चा भी कम होता है, और बाकी जो हम चिकित्सा कराते हैं, औषधियाँ लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाते हैं। यज्ञ का तो बहुत लाभ है। घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है, मन शांत रहता है, और हम थोड़ा सा व्यस्त भी रहते हैं। देखो, अच्छे कार्य में जब हम व्यस्त रहते हैं तो बड़ा ही लाभ होता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। शरीर के साथ जो मानसिक रोग होते हैं, आजकल इतना डिप्रेशन हो रहा है, मनोरोग बढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ ऐसी बड़ी विचित्र सी घटनाएं सुनाई देती हैं, उनसे हमारा मन स्ट्रांग होता है, और किसी भी परिस्थिति को सहन करने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है, और हम जल्दी से डिप्रेशन में नहीं आते, तो कोई गलत कदम भी नहीं उठाते। आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। मनुष्य के उन्नत स्वास्थ्य के लिए आत्मिक, मानसिक और शारीरिक व्याधियों का निवारण बड़ा जरूरी है। अब हम क्या करते हैं कि एक रोग की औषधि लेते हैं और दूसरा रोग वो पैदा कर देती है। वो रोग तो दब जाता है, और फिर हमारा डाइजेशन भी खराब हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति घट जाती है, हम कुछ भी न ले सकते। इससे अपच हो रही है, इससे गर्मी बढ़ रही है, इससे सर्दी बढ़ रही है, ऐसी हमारी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जब हम यज्ञ द्वारा उन्हीं औषधियों को, उन्हीं पौष्टिक तत्वों को धूम्र के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंचाते हैं, तो हम रोगों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि मृत्यु के नज़दीक आया हुआ व्यक्ति भी 100 वर्षों तक जीने के लिए तत्पर हो जाता है। तो सोचिए, यज्ञ कितनी बड़ी और कितनी अच्छी विधा है। बहुत सारे हमारे विद्वानों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने बड़ी ही इस पर शोध की है। जैसे कुंदनलाल शास्त्री जी के विषय में बताया, अमेरिका की मैरी लिंडगा के विषय में बताया। तो ये सभी कर रहे हैं योग पर प्रयोग, क्योंकि इन्हें कुछ दिखा है योग में, तभी तो वे अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यज्ञ ही देखो मित्रों, एक ऐसा माध्यम है जो दिव्य संस्कारित औषधियों को पुष्टि बनाकर हमारे सूक्ष्म संस्थानों तक पहुंचाता है। और आदि व्याधि, आदि होता है मानसिक रोग और व्याधि होता है शारीरिक रोग, दोनों से हमें मुक्त कराता है। मित्रों, शारीरिक रोगों की तो आज बहुत सी औषधियाँ हैं, बहुत से संस्थान हैं, लेकिन मानसिक रोगों के लिए कोई सफल परीक्षण, प्रशिक्षण ऐसा नहीं है कि मानसिक रोगी निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन निश्चित ही यज्ञ के द्वारा की गई औषधियों को होम करने से मनुष्य शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य लाभ उठाता है। तो आइए हम अपनी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और यज्ञ की ओर पूर्ण रूप से आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य का लाभ देते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़े। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, खिलखिलाते रहें। अब लौट चलें। कहाँ लौटना है? ऋषि परंपरा में, यज्ञ परंपरा में। धन्यवाद।